औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से के जो नए मेयर हैं वो ममदानी साहब जीत गए हैं। इंतखाबात हुए, लोगों ने वोट दिया। ममदानी साहब का ताल्लुक़ जो है वो इंडिया से है, हमारे साउथ एशियन है, और उनको इतनी बड़ी तादाद में वोट पड़ा कि देखने वाली बात थी। इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक मुल्क। जबकि ममदानी साहब के ख़िलाफ़ जो इस मुल्क के प्रेसिडेंट हैं वो भी उनके ख़िलाफ़ थे। उन्होंने उनको इंडोर्स नहीं किया, बल्कि सेनेटर कोमो को, गवर्नर कोमो को उन्होंने इंडोर्स किया। लेकिन इसके बावजूद ममदानी साहब जीत गए। और इसके बाद क्या होगा? न्यूयॉर्क सिटी अगले 4 साल तक जनाब ममदानी साहब उसको रन करेंगे। लेकिन इसके बनिस्बत पाकिस्तान के अंदर अब नए लॉज चेंज हो रहे हैं, नई अमेंडमेंट हो रही हैं, नए आइन के अंदर नई तरामीम की जा रही हैं, जिसके अंदर अपनी सुपरमेसी के लिए काम हो रहा है। ब्लैकमेलिंग जारी है, कुछ पार्टियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। आप ये करेंगे तो हम आपको आगे लेके जाएंगे, अगर आपने ये नहीं करेंगे तो हम आपको खुडे लाइन कर देंगे। खान साहब स्टिल जेल में हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनके लोगों पे, उन पे जो जुल्म की इंतहा की जा रही है उसका कोई वो नहीं बनता। लेकिन जो सबसे शर्म की बात है, जो पाकिस्तान के लिए सोचने की बात है, वो ये है कि चंद लोगों की वजह से पाकिस्तान की पूरी आर्मी जो है वो डिसरिस्पेक्ट हो गई है, डिस्क्रेडिट हो गई है। इदारों के ऊपर से लोगों का यकीन उठ चुका है। अदालतों के ऊपर कोई यकीन नहीं करता। यहाँ पे आजकल एक नई चीज़ कही जाती है कि अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती हो जाए या जुल्म किया हो जाए तो लोग ये नहीं कहते कि वकील करो, बल्कि वो ये कहते हैं कि जज को कर लो। तो अगर इस किस्म की चीज़ें होंगी तो वो मुल्क क्या राइज करेगा? इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो नए रास्ते तलाश कर रही है, सितारों पे कमेंट डाल रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं। हम अभी तक वो पुराने फरसुदा निज़ाम के अंदर फंसे हुए हैं। हमारे यहाँ इस वक्त अगर आम लोगों को देखा जाए, चाहे पाकिस्तान के किसी भी इलाके के अंदर है, वहाँ पे हर आदमी के अंदर शॉर्टकट की साइकी को इंजेक्ट कर दिया गया है। हर आदमी जो करप्शन होती है उसको अपनी स्मार्टनेस समझता है। ये साइकी बड़ी ख़तरनाक है। आज हम क्या करते हैं, अपनी हर चीज़ के अंदर हम कहते हैं कि मज़हब को इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन मज़हब जो आपको सिखाता है उसके ऊपर अमल नहीं करते। मज़हब कहता है झूठ मत बोलो, हम झूठ बोलते हैं। मज़हब कहता है आप करप्शन मत करें, आप करप्शन करते हैं। मज़हब कहता है कि रिश्तों के साथ आप मिलनसारी के साथ मिलें, लेकिन हम रिश्ते नहीं निभाते हैं। आज ये है कि हर आदमी एक इंडिविजुअल है। ऊपर से हमारे मुल्क में नए नए जो गैर ज़रूरी कवानीन पास करवाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के रास्ते बंद हो रहे हैं। हमारे यहाँ इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो लोग इंटरनेशनल पूरी दुनिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कारोबार करते हैं, उनका कारोबार खुडे लाइन लग चुका है। तो इस तरह बातें नहीं चलती। यहाँ पे इंतखाबात होते हैं तो एंड ऑफ द डे जो लोगों ने वोट दिया होता है, उनके ही जिन लोगों ने वोट दिया और जिसको ज़्यादा वोट पड़े हैं वही आके गवर्नमेंट चलाता है। ऐसा नहीं होता कि आपको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या किसी ऐसी ताकत की तरफ से फ़ोन आया और पता चला रुत ही चेंज हो गई। इस तरह मुल्क नहीं चलते। अगर ये जो नए साहब हैं, अगर ये काम नहीं करेंगे तो लोगों ने अगर इनको प्रमोट किया है तो लोग इनको डिमोट भी करेंगे, इनको इम्पीच भी करेंगे। तो सोचने वाली बात है। आज हमारे यहाँ हम लोग नई चीज़ों पे बात नहीं करते, नए आइडियाज़ पे बात नहीं करते, पार्ट ऑफ सोल्यूशन की बात नहीं करते। हम पुराने वही फरसुदा किस्से लेके बैठे हुए हैं, उन्हीं चीज़ों को बार बार दोहराते हैं, अपने बच्चों को भी कंफ्यूज करते हैं। इसलिए हमारा बच्चा कंफ्यूज है, उसको समझ ही नहीं आती कि ये जो इस्लामाबाद के अंदर दीवारों पे इतना बड़ा बड़ा दयानत, ईमानत,
सदाकत की जो अल्फाज लिखे हुए हैं, ये जो हमारा कलमा लिखा हुआ है, क्या हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर अमल करती है? क्या हमारी अदालतें सही फैसला करती हैं? क्या हमारे फ़ौजी हमारी हिफाजत करते हैं, पुलिस वाले हमारी हिफाजत करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस वक्त हमें इन कौमों से, जिनको हम नॉन मुस्लिम कहते हैं, जिनके बारे में हम कहते हैं ये लोग दोज़ख में जाएंगे, अगर ये अच्छे काम कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगियाँ, ये अपने लोगों के साथ सिलाए रहमी के साथ पेश आ रहे हैं, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? आज इस वक्त कुछ सोचने की ज़रूरत है। हमें अपने मुल्क का निज़ाम ठीक करना है, हमने अपने मुल्क के लोगों को अपनाना है, आपस में जोड़ना है, आपस के अंदर एक यूनिटी कायम करनी है, सच बोलना है। आए दोबारा से अपने स्कूलों को आबाद करते हैं, अपनी फैक्ट्रियों को आबाद करते हैं, अपने खेल खलियानों को आबाद करते हैं। आज हम लोगों के लिए आसानी पैदा करते हैं बनिस्बत इसके कि हम उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा करते हैं। सोचने का मुकाम है। अस्सलाम वालेकुम।